यूएसए ट्रिप का लास्ट दिन और ऑनेस्टली बोलूं तो आज का दिन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया। हम नेशनल मॉल का रिमेनिंग पार्ट और यूएस कैपिटल एक्सप्लोर करने आए थे, लेकिन यहाँ आके कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर भी जो रियलिटी है यहाँ की वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट 30 दिन के इस पूरे ट्रिप का फाइनल खर्चा कितना आया और क्या ये ट्रिप वर्थ था या नहीं, वो आप एंड में डिसाइड करोगे। तो स्वागत है आपका यूएसए सीरीज के एक और वीडियो में। ये मेरा वीडियो लास्ट होने वाला है। यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यूएस में कितना आपका खर्चा हो जाता है, कितना बजट होना चाहिए, कितना बजट रखना चाहिए, कैसे आप बजट में ट्रैवल कर पाओगे, हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया पूरे ट्रिप में। तो ये वीडियो लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने नेशनल मॉल का आधा पार्ट जो था लेफ्ट साइड का वो कवर कर लिया था। अब हम लोग जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है जो भी मैक्सिमम कवर कर पाए वो करेंगे, क्योंकि शाम को हमारी फ्लाइट है टर्किश एयरलाइन की जो हमें सीधा ले जाएगी इंडिया। तो अब जो बजे हैं 11, चेकआउट करके हमने अपना लगेज रख दिया है। यूएस में आते वक्त हमको अंदाजा नहीं था कि हमारा इतना बैग हो जाएगा, लेकिन जाते वक्त हमारे पास टोटल ये बैग पकड़ के 8 बैग। अब यहीं पे जो होटल मैंने ये लेने का कारण ये था, मोटो एक काफी नजदीक है मतलब खाने से, इंडियन खाना यहाँ पे मिल जाता है अवेलेबल। तो वो पहले खाना खा लेते हैं, फिर शाम को शांति से घूमेंगे, क्योंकि शाम को मेरा प्रायोरिटी पास भी चलेगा तो शाम को हम लोग एयरपोर्ट पे भी खाना खा सकते हैं। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर बाद में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे खाने का कितना खर्चा होता है वो भी आपको दिखाते हैं, बहुत महंगा है। वहां पे रह गया हमारा होटल, यहाँ पे है खाने के लिए हमको जाना है। यहीं पे स्पाइस 6 करके रेस्टोरेंट, और उसके यहाँ पे बाउल और थाली का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपको खुद ही अपना मील बनाना पड़ता है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ यहीं पे। चलो ये सारे ऑप्शन है, राइस बोल है, नान रैप है, नान पिज्जा है, ये सब ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब इसमें से आपको आपकी डिश पसंद करनी है। जैसे राइस बोल मैंने अगर लिया तो $16 की है, तो राइस बोल नहीं लेंगे, हम लोग वेज डिशेस ट्राई करते हैं। ये है सारे वेज डिशेस, ये दे दिए हमने ऑर्डर। $21 का डिश है, 21.49 और $2 टैक्स है, तो टोटल हो गया कुछ 24। ये एक नान आता है, भाजी आती है पूरा भरी थी, और राइस आता है, ये आपको पड़ता है $22। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने खाना खा लिया, ठीक है, मीडियम था, लेकिन कल के मुकाबले आज थोड़ा अच्छा खाना था। कल हमने ऑर्डर किया था मिक्स वेज, कल थोड़ा ऑर्डर पता नहीं चला था, लेकिन आज हमने ऑर्डर किया पनीर वाला। ये अंकल जी हाथ हिला रहे थे तो उनको लगा कि उनका रिकॉर्ड हो रहा था, मैंने उनकी तरफ क्या मैं हाँ, तो खाना ठीक था। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे जो एक म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम, वहां जाएंगे। सीने चालू, चल फटाफट चलते। वहीं पे हमारा होटल है। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा हमारा मैप। ये रेंटेड लाइन प्लस ऑनलाइन एंड उबर में है, मिलता है। ये आप ऐप में से बुक कर सकते हो, कुछ रेंट होता है इसका, और जब आपका काम हो जाता है यहीं कहीं छोड़ सकते हो। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग का भी चार्ज देना पड़ता है आपको। पीछे मैंने देखा था कुछ $60 पार्किंग चार्ज है। नहीं, कोई भी इवेंट हो आपको $60 फ्लैट देना है, लगभग 5,500 के आसपास। क्या बात है, पार्किंग का इतना तो साला रेंट नहीं होता है। यानी इन शॉर्ट मुर्गी से ज्यादा मसाला महंगा होता है। गाड़ी लेनी बड़ी बात नहीं है, गाड़ी के लिए देखो, अभी ये देखो, ये $70, वहां पे 60 था, यहाँ पे $70 है। अरे बेचारे लोगों को भरना ही पड़ेगा। $70, तो ये लगभग 6,300 के आसपास पार्किंग है। यहाँ से लगभग हमको 16 मिनट का वॉक है, तो धीरे धीरे चलते जाते तो डायरेक्ट वहीं पे आपको मिलता। यहाँ से अभी हम लोग चल के आए हैं, और ये है वो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, लेकिन आज संडे होने के कारण ये बंद है, टेम्पररी बंद दिखा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया है ट्रम्प गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस सब बंद हैं। तो उसी के रीजन, वन ऑफ द रीजन से ये भी बंद होगा शायद, मे भी, आइडिया नहीं, लेकिन आज बंद है। ऐसे ही एयर एंड स्पेस म्यूजियम भी बंद है, और जो यूएस कैपिटल जो हम लोग जा रहे हैं वो भी बंद है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं वहां जाके थोड़ा फोटो वोटो खिंचाएंगे,
बैठते हैं वहाँ पे जाके, फिर उसके बाद इस तरफ आएंगे। बाकी ये देखिए संडे है तो काफ़ी सारे इवेंट हो रहे हैं। ये रोड भी बंद करके रखा है, फिर हम लोग वहाँ पे गए थे तो कैपिटल वाला रोड भी बंद करके रखा था। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है, कुछ हमारे लायक है खाने के लायक तो खाएंगे, वरना हमको तो यूएस कैपिटल जाना ही। बाकी ये रास्ता रनिंग रास्ता रहता है लेकिन आज बंद है। ये टर्किश फेस्टिवल है। यहाँ पे जैसे इंडिया में नहीं होता है, अभी सबको मोटिवेट कर डांस करने के लिए। जाओ जाओ। यूएस में अदर कंट्री का जो फेस्टिवल होता है, जैसे इंडिया का भी होता है, जैसे गरबा होता है हमारा गुजरात का। अगर आप इंडियन स्क्वायर जाएं न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क जो इंडियन स्क्वायर है वो रास्ता जाम हो जाता है, बंद कर देते हैं गरबा के दिनों में। ऐसे यहाँ पे आ रहे, ये बंद करके रखा है लोगों ने टर्किश फेस्टिवल इसके लिए। यहाँ पे आप टर्किश चाय पी सकते हो, टर्किश खाना खा सकते हो, टर्किश कपड़े देख सकते हो, टर्किश ऑर्नामेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं एकदम, ऐसा हाल है अभी तो। और हम लोग अभी आ गए हैं यूएस कैपिटल के पास, वो आ गई है। ये देखिए पीछे ही मेरे, थोड़ा सा इस साइड जाऊंगा। चलिए वहां चलते हैं, वहां पे हो रहा है टर्किश फंक्शन जो भी हम लोग देख रहे थे। अब ये है कैपिटल रिफ्लेक्टिंग पूल, वो है यूएस कैपिटल। अपना जो पार्लियामेंट होता है इंडिया में, वैसा ही पार्लियामेंट हाउस इधर भी, तो यहाँ पर ही सब काम होते हैं, पार्लियामेंट हाउस जैसा ही है। अब इसी के पीछे है सुप्रीम कोर्ट, यानी जैसे दिल्ली में नहीं अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, पार्लियामेंट हाउस है, वैसे यहाँ पे भी है, जो वॉशिंगटन डीसी में ही आपको मिलता है। तो वहाँ पे चलते हैं और भी नजदीक से आपको दिखाता हूँ, और टाइम मिला तो सुप्रीम कोर्ट भी चलते हैं। बाकी ये पुल इसकी खूबसूरती बढ़ाता है यूएस कैपिटल की। अच्छा, यहाँ पर एंट्री फ्री है, खाली आपको टिकट पहले निकालनी पड़ती है, और ऑनलाइन अगर आप टिकट निकालोगे तो आपको $1 चार्ज होता है, वो भी उनका खाली बुकिंग चार्ज है, बाकी ऐसा कोई फीस नहीं है अंदर जाने का। तो मैंने टिकट निकाली थी लेकिन वो कल भी थी, कल हम लोग लेट पहुंचे तो हम लोग जा नहीं पाए, तो आज उसका मेरे पास टिकट नहीं है। सॉरी, मैंने टिकट इतना प्लान किया था, फिर भी मैं नहीं जा पाऊंगा। और नेशनल म्यूजियम में भी टिकट फ्री है। यहाँ पे जितने भी म्यूजियम है ऑलमोस्ट 90% म्यूजियम फ्री होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। तो कुछ चीजें होती हैं वो चार्जेबल होती है, और कुछ चीजें की एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, उसका $1 आपको एडवांस पे करना होता है। आ गए यूएस कैपिटल। यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो लिखा है ब्लैक कलर का झंडा जो दिख रहा है ना, ये वियतनामी जो वॉर्स में जो शहीद हुए थे ना, उनकी याद में रखा गया है कि हम लोग आपको भूले नहीं। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और ये जो डोम है ना, डोम जब दिख रहा है डोम, ये पूरे वॉशिंगटन डीसी से आपको दिखाई देता है। इसी के नीचे बहुत सारी फेमस पेंटिंग है, अंदर से बहुत अच्छा है। अंदर 50 स्टेट है टोटल यूएस में, तो 50 स्टेट्स ने 2-2 पेंटिंग गिफ्ट की है, पूरा गैलरी है उसका। अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम था जाने का, लेकिन अभी आज बंद है इसलिए जा नहीं सकते। बाकी अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर जाए। और इसके सामने बहुत बड़ा गार्डन है, और ये गार्डन के सामने ही अगर आप देखो तो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट दिखाई देता है। देखिए कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हम लोग उधर ही थे। पूरा लॉन है, गार्डन है, और ये कैपिटल जो हम लोग वहाँ पे खड़े थे ना, स्विमिंग पूल, उसका पूरा इंप्रेशन। उसके अंदर पूरी एंट्री फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से आओ, घूमो, खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग ने बहुत आराम से रिलैक्स किया, और यहाँ से हम लोग निकल गए। अब यहाँ के इसी के सामने एग्जैक्ट है
ये है 18 प्रेसिडेंट, यानी 18वें प्रेसिडेंट थे, लेकिन एक ज़माने में ये कमांडर थे आर्मी के, जब सिविल वॉर हो रहा था उसके लिए। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सब इनकी आर्मी खड़ी है, ये ऊपर खड़े हैं। इनका कुछ अजीब नाम है, ओल्यूसिस करके एक नाम है, ओल्यूसिस एस ग्रांट। और एक घोड़ा है ना, उस ज़माने में घोड़ा बहुत चलता था। तो ये जो सामने है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर है वॉशिंगटन जो मॉन्यूमेंट है, उसी के सामने जो कल के अगर आपने वीडियो में देखा होगा, जो लास्ट वीडियो में, तो उसके सामने है लिंकन। यानी ये पहले लिंकन के अंडर काम किए थे। जब लिंकन प्रेसिडेंट थे तब इन्होंने काम किया, बाद में ये खुद भी प्रेसिडेंट बने, यानी इतने होनहार थे, इसीलिए इनका मॉन्यूमेंट है ये। और ये एग्जैक्टली इसके सामने आपको मिलेगा देखने के लिए। हमारे पास समय काफ़ी रह गया अभी, क्योंकि सब बंद है, सब। वो ये जो फेडरल शटडाउन है ना, उसमें सब बंद हो गया है, यानी आप कहीं भी नहीं जा सकते, सब ओपन क्लोज है। जो प्राइवेट चीज़ें हैं वही खुली है। तो अभी यही है चीज़, हम लोग जो हमको मिल रहा है हम वो देख रहे हैं। अब इसके मॉन्यूमेंट में यही आपको दिखने मिलेगा। देखो ये उस समय जो लड़ाई हुई थी उसका थोड़ा सा एक स्कल्पचर उन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो है जानबूझ के इनको लिंकन को फेस किया गया है, इनका चेहरा जो है लिंकन की तरफ रखा गया है कि लिंकन के अंडर इन्होंने काम किया है, इसके लिए। ये रह गया आपका यूएस का कैपिटल, ये है उसका ग्राउंड, और वो यूलिसिस ऑफ ग्रांट का मेमोरियल। अब यहीं पे है ये बॉटनिकल गार्डन, ये भी बंद है, और ये फर्स्ट लेडी गार्डन ये भी बंद है। अब वही सामने हमारे जो है वो भी मेमोरियल है, वो है नेशनल नेटिव अमेरिकन वेटरनल मेमोरियल। पता नहीं वो चालू है कि नहीं, चलते हैं। ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन, ये भी बंद है, सब बंद है आज। भाई इसमें आपको क्लियर पिक्चर देता हूँ अभी हम लोग कहाँ हैं। अभी हम लोग जो हैं वो हैं यहाँ कहीं हैं, हम लोग यहाँ पे हैं हम लोग। ये मेट्रो है ना, यहाँ पे हम लोग। अब सुबह से हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग पहले यहाँ पे आए नेशनल गैलरी, यहाँ पे वो हो रहा था क्या बोलते हैं टर्किश वाला पूरा था, यहाँ पे हो रहा था कहीं पे। यहाँ से फिर हम यहाँ यूएस कैपिटल यहाँ घूमे, फिर यहाँ गए एलिसिस क्या जो भी है यहाँ गए, फिर ये बॉटनिकल गार्डन दिखाया आपको। ये सारी चीजें करके अब हम लोग यहाँ आए हैं। ये है मेट्रो, वेलकम टू अमेरिकन मेट्रो। यहाँ पे हम लोग भी खड़े हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें बंद है, ये सब चीज बंद है। अमेरिकन इंडियन म्यूजियम बंद है, एयर एंड स्पेस म्यूजियम बंद, नेशनल गैलरी वेस्ट बिल्डिंग ईस्ट बिल्डिंग, नेशनल स्कल्पचर सब बंद है। ये नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम भी बंद है, ये सब बंद है। तो अब ये जो पार्ट है ये मेरा कुछ भी हो नहीं पाया, ये सब बंद है। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भी वीडियो में कुछ दिखाने जैसा है नहीं। अब मैं आपको मेरे खर्चे के बारे में बताता हूँ। मेरा टोटल जो एक्सपेंस है हम दोनों कपल का हुआ है 11 लाख रुपया, जिसमें हमारा आने जाने की टिकट आ गई, हमारा जो भी 28 डेज का हमारा रहने का आ गया, फूड आ गया, इसके अलावा हमारी जो भी एक्टिविटी हमने किया, जितने भी वीडियो में किया, सब आ गया। तो आपको एवरेज बता दूं कि एक दिन का आपको 10 से 11 हज़ार पड़ता है एक दिन रहने का। हमने बहुत जगह ऐसा किया कि हम लोग नाइट जो हमने बस लिया और कहीं कहीं हमने नाइट फ्लाइट भी ली ताकि हमारा पैसा बच सके। 3 दिन हमारा क्रूज भी आ गया है, तो मोटा मोटी आपको बता दिया। तो ये 30 डेज का जो आपके राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये हमारा खर्चा है। अब इसके बाद की जर्नी अगर मेरी इच्छा हुई वीडियो की तो मैं बनाऊंगा, वरना यही मेरा लास्ट वीडियो है। आशा करता हूँ यूएस सीरीज में आपको काफ़ी मज़ा आया हो। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने यूएस की जो धारणा थी आपकी लेके कि ऐसा है देश, कैसा है, और मेरा जो अगर टेक दूं तो मुझे यूएस काफ़ी ठीक लगा, ऐसा नहीं है। देखिए कल्चरल डिफरेंस तो है, बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत फ्रीडम है एज कम्पेयर टू इंडिया। और मतलब रूल्स भी बहुत हैं जो यहाँ जो इंडियंस जो फॉलो नहीं करते। इंडिया में भी रूल्स हैं, लेकिन इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रूल्स फॉलो नहीं हो पाते, बट यहाँ पे लोग रूल फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। कुछ लोग हैं जो फॉलो नहीं करते। बाकी बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारा कंट्री है। मैं दोबारा आऊँगा
क्योंकि एक बार से पूरा अमेरिका तो देखने देखा, एक बार में पूरा अमेरिका देख नहीं पाओगे आप। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कोशिश करूंगा कि गाड़ी से आऊं। और अगर आप मेरे साथ आना चाहते हो कि चलो भाई मेरे साथ टूर करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो जब भी मैं यूएस जाऊं तो होपफुली आपको भी मैं इनवाइट करूंगा। अब यहाँ पर ये नेशनल मॉल पे ही मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, पूरी सीरीज पसंद आई हो, पूरा जो एक एक सेक्शन पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कोई सवाल रह गए हों, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा। और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया इंडिया कर रहा है दिल कि कब इंडिया जाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कंट्री में और अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा आपको। इस्तांबुल की हमारी जो फ्लाइट है, मुझे जूता लगा पहनने के लिए। 1 2 3 4 5